हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 12 की एक्टिविटी। लेसन नंबर 12 क्लास 5 का चित्तौड़गढ़ अ ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी, जिसकी एक्टिविटी 1 हम सॉल्व करेंगे। और इसकी जितनी भी एक्टिविटी है उसको सॉल्व करने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखें। और बिल्कुल अगर आपने थोड़ा सा मिस कर दिया तो एक्टिविटी आपकी समझ में नहीं आएगा कि कौन सी एक्टिविटी में क्या वर्क है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 का ए पार्ट है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ मैनी गेट्स आर देयर टू रीच चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ किले में पहुंचने के लिए कितने गेट्स हैं? तो कितने गेट्स आए थे? फर्स्ट ऑप्शन इज़ 2, सेकेंड इज़ 4, थर्ड ऑप्शन इज़ 7 एंड डी ऑप्शन इज़ 6। तो हमारा सही आंसर क्या है? 7 गेट्स आए थे। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। तो लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। हु बिल्ट द विजय स्तंभ। विजय स्तंभ किसने बनाया? किसने बनाया था विजय स्तंभ? फर्स्ट ऑप्शन हमारा राणा सांगा, सेकेंड ऑप्शन है राणा कुंभा, थर्ड ऑप्शन है पद्मिनी एंड फोर्थ ऑप्शन है राणा प्रताप। तो विजय स्तंभ किसने बनाया था बच्चों? राणा कुंभा ने। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, राणा कुंभा। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट का हम इसका बी पार्ट करेंगे। एक्टिविटी 1 का बी पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यानी जो लाइन है वो आपको दी होगी, उसको पढ़ के आपको ये देखना है कि वो लाइन ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर सही है लाइन तो टी लगाना है और अगर फॉल्स है तो एफ लगाना है। लेट्स स्टार्ट। 1 है लाइन नंबर 1, सपना विजिटेड कुंभलगढ़ फोर्ट। तो सपना कुंभलगढ़ फोर्ट गई थी, कुंभलगढ़ किले गई थी क्या वो यात्रा करने के लिए? नहीं, ये गलत है लाइन। तो हम क्या करेंगे? फॉल्स, एफ। सेकेंड लाइन देख लेते हैं, गणेश पोल इज़ द मेन गेट टू एंटर चित्तौड़गढ़ फोर्ट। गणेश पोल जो है मुख्य द्वार है चित्तौड़गढ़ में एंटर करने का, चित्तौड़गढ़ किले में एंटर करने का मुख्य गेट है गणेश पोल? नहीं, मुख्य गेट नहीं था गणेश पोल। मेन गेट कौन सा था? राम पोल। तो यहाँ आंसर क्या, ये क्या है? फॉल्स है, गलत है, इसलिए एफ लगाया। थर्ड देख लेते हैं, कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ड बाय राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था? नहीं, ये भी गलत है, इसलिए फॉल्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ? एफ। फोर्थ लाइन देख लेते हैं, मीराबाई वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्ण। मीराबाई भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। यस, ये लाइन बिल्कुल सही है, इसलिए क्या करेंगे? ट्रू, टी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है एक्टिविटी 1 का सी पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ किला किसने बनवाया? तो चित्तौड़गढ़ किला किसने बनवाया था बच्चों? चित्तौड़गढ़ फोर्ट वॉज बिल्ट बाय द मौर्यास। मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। मौर्य वंश के जो राजा आए थे उन्होंने बनाया था चित्तौड़गढ़ फोर्ट। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डिड सपना एंड हर पेरेंट्स सी इन द म्यूजियम। कि म्यूजियम में जो संग्रहालय है उसमें सपना ने और उनके माता पिता ने क्या देखा? तो क्या देखा था बच्चों? सपना एंड हर पेरेंट्स saw a nice collection of old guns, swords and other weapons in the museum. सपना और उसके माता पिता ने म्यूजियम में, संग्रहालय में क्या क्या देखा था? नाइस कलेक्शन ऑफ ओल्ड गन्स। ओल्ड गन्स का मतलब पुरानी बंदूकों का एक अच्छा सा कलेक्शन देखा था, संग्रह देखा था। स्वॉर्ड्स क्या आती हैं? तलवारें। एंड अदर वेपन्स, और दूसरे हथियार देखे थे उन्होंने। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई डिड राणा कुंभा बिल्ट विजय स्तंभ। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ क्यों बनवाया? तो इसका आंसर होगा, राणा कुंभा बिल्ट द विजय स्तंभ ऑन द ओकेजन ऑफ हिज विक्ट्री ओवर महमूद खिलजी द सुल्तान ऑफ मालवा। सुल्तान ऑफ मालवा
कौन था? महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी जो है मालवा का सुल्तान था, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की जो अवसर था, उस अवसर पर ही उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यानी उसने महमूद खिलजी को हरा दिया था, इसलिए उसकी जीत की खुशी में उसने विजय स्तंभ बनाया था। तो इसका आंसर अगेन हम रीड कर लेते हैं। राणा कुंभा बिल्ड द विजय स्तंभ ऑन द ओकेजन ऑफ हिज विक्ट्री ओवर महमूद खिलजी द सुल्तान ऑफ मालवा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड पन्नाधाय सेव द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह। छोटे राजकुमार उदय सिंह के जीवन को बचाने के लिए पन्नाधाय ने यानी उसका जीवन कैसे बचाया। हाउ बताना है कि कैसे बचाया। हाउ डिड पन्नाधाय सेव द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह। राजकुमार उदय सिंह के जीवन को पन्नाधाय ने कैसे बचाया। लेट्स सी द आंसर। पन्नाधाय सेव्ड द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह बाय सैक्रिफाइसिंग हर सन चंदन। सैक्रिफाइस होता है बलिदान करना, किसका बलिदान करके? हर सन चंदन, अपने बेटे चंदन का। तो उसने अपने बेटे चंदन का बलिदान करके, अपने बेटे चंदन के बलिदान, उसके जीवन का बलिदान करके ही राजकुमार उदय सिंह के जीवन को बचाया था। एक्टिविटी सेकंड में देखते हैं। एक्टिविटी सेकंड में हमारा ए पार्ट है, उसमें देखेंगे कि क्या है। फाइंड वन वर्ड, एक शब्द में बताना है फ्रॉम द लेसन फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। अब एक लाइन आपको दी गई है, आपको उसमें उसको रीड करके उसका वन वर्ड बताना है, यानी एक शब्द में उस लाइन का आंसर देना है। तो फर्स्ट लाइन हम रीड करते हैं। द प्लेस वेयर द किंग्स एंड द क्वींस लिव। एक स्थान जहाँ पर राजा और रानी रहते हैं। कौन सा स्थान होता है वो? आपके पास पी है डैश डैश ए डैश, तो आपको यहाँ पर क्या बनाना है? कहाँ रहते हैं वो? पैलेस में रहते हैं, महल में रहते हैं। तो यहाँ पैलेस की स्पेलिंग क्या आएगी? PALACE, पैलेस। सेकंड देख लेते हैं। द बिल्डिंग वेयर द ऑल थिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट आर केप्ट। एक ऐसी इमारत जहाँ पर हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐतिहासिक रुचि, और थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें। ऐसी बिल्डिंग, ऐसी इमारत जहाँ पर ऐतिहासिक रुचि की वस्तुएं, सभी वस्तुएं रखी जाती हैं, तो वो कौन सा स्थान होता है? संग्रहालय होता है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम की स्पेलिंग हम यहाँ फिल करेंगे MUSEUM, म्यूज़ियम। लेट्स सी नेक्स्ट लाइन। द सन ऑफ द किंग, द सन ऑफ अ किंग, राजा का बेटा। राजा का बेटे को क्या कहेंगे? प्रिंस, PRINCE, प्रिंस। फोर्थ लाइन देखते हैं। लव ऑफ वंस कंट्री, देश से प्यार करना। देश से प्यार करने को क्या कहते हैं? पैट्रियटिज्म, यानी देशभक्ति। तो पैट्रियटिज्म की स्पेलिंग देख लेते हैं। PATRIOTISM, पैट्रियटिज्म। ये तो हमारे वन वर्ड कंप्लीट हुए बच्चों। अब हम एक्टिविटी सेकंड का बी पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे फेमस, कैपिटल, फॉरेन, हायर, डेडिकेटेड। इनको हम फिल करेंगे। तो फर्स्ट लाइन रीड करते हैं। रणथंबोर इज़ अ डैश टाइगर रिजर्व। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे? कौन सा जो वर्ड्स है इसमें वर्ड फिल होगा? इसमें फेमस वर्ड फिल होगा। फेमस का मतलब प्रसिद्ध। तो रणथंबोर किस लिए प्रसिद्ध है? टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। रणथंबोर इज़ अ फेमस टाइगर रिजर्व, बहुत ही प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है, वहाँ टाइगर्स को रखा जाता है। सेकेंड लाइन देख लेते हैं। लक्ष्मण डैश अ टैक्सी टू गो टू द रेलवे स्टेशन। तो लक्ष्मण ने रेलवे स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ली। क्या ली? रेंट पे ली ना, तो उसको बोलेंगे हायर्ड, किराए से लेना। हायर्ड फिल करेंगे यहाँ, HIRED, हायर्ड। जयपुर, थर्ड लाइन देख लेते हैं। जयपुर इज़ द डैश ऑफ राजस्थान। जयपुर राजस्थान की है, क्या है? कैपिटल है ना, तो यहाँ फिल करेंगे राजधानी, कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान।
फोर्थ लाइन देखते हैं, बाबर वॉज अ डैश इन्वेडर। इन्वेडर होता है हमलावर, तो बाबर क्या था, कौन सा हमलावर था, फॉरेन यानी विदेशी। तो यहाँ फॉरेन की स्पेलिंग फिल होगी FOREIGN, फॉरेन इन्वेडर। बाबर वॉज अ फॉरेन इन्वेडर। फिफ्थ लाइन देख लेते हैं, एकलिंगजी टेम्पल इज डैश टू भगवान शिवा। तो भगवान शिव को समर्पित जो एकलिंगजी टेम्पल है, तो समर्पित के लिए क्या आएगा यहाँ, डेडिकेटेड। तो यहाँ हम फिल करेंगे डेडिकेटेड। एकलिंगजी टेम्पल डेडिकेटेड टू भगवान शिव। चलो बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। थर्ड एक्टिविटी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड पे अटेंशन टू द सेंटेंस पैटर्न। यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको इसको ध्यान से रीड करना है और फिर हम इसको समझेंगे कि इसमें हमें करना क्या है। फर्स्ट लाइन, देयर इज़ अनदर टावर ऑल्सो। सेकेंड लाइन, देयर आर मैनी टेम्पल्स एंड वाटर बॉडीज इनसाइड द फोर्ट। अब हमें क्या करना है, देखो, अबव सेंटेंस द सब्जेक्ट डज नॉट अपीयर एट द बिगनिंग। तो स्टार्टिंग में हमने सब्जेक्ट यहाँ हमारे पास मेंशन नहीं है, देयर इज़ है, देयर आर है, नहीं है ना सब्जेक्ट। वी बिगिन सच सेंटेंसेस विद देयर इज़, देयर आर। हमारे सेंटेंस देयर इज़ और देयर आर से शुरू हो रहे हैं। हेयर आर अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं यहाँ। देयर इज़ को अंडरलाइन किया गया है। देयर इज़ अ बनियन ट्री इन द मिडल ऑफ आवर विलेज। देयर आर 10 रूम्स इन माई स्कूल। There is a beautiful park in our colony. There is no sugar in the container. अब देखिए इन लाइंस में देयर इज़ को अंडरलाइन किया है, देयर आर को अंडरलाइन किया है, फिर नेक्स्ट में देयर इज़, फिर देयर इज़। अब हमारे पास सब्जेक्ट है नहीं, हम देयर इज़ और देयर आर कैसे लगाएंगे। अब जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड है उसमें हमें अपना सब्जेक्ट देखना है। उसमें अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लगाएंगे उसके साथ, पहले तो हम उसके साथ आर्टिकल्स लगाएंगे ए और एन, है ना। उसके ए एन से पहले हम फिर उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे देयर इज़, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन में है, तो आप लगाएंगे देयर आर। जैसे कि हमारे सेंटेंसेस हमने पढ़े, देयर इज़ अ बनियन ट्री, तो हमने देयर इज़ किसको देख के लगाया है, बनियन ट्री को। बनियन ट्री एक ही है इसलिए इज़ लगाया है। अब यहाँ सेकंड देखो सेंटेंसेस, देयर आर 10 रूम्स, तो 10 रूम्स को देखकर, 10 रूम्स तो बहुत सारे हो गए ना, काउंटिंग में 10 हो गए पूरे, तो 10 रूम्स बहुवचन है, आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो हम इस 10 रूम्स को देखकर देयर आर लगाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क, तो ए ब्यूटीफुल पार्क को देख के हमने इज़ लगाया है, देयर इज़। अब जहाँ पर नेगेटिव आ जाता है सेंटेंस, जहाँ नो आ जाता है एन ओ, नो का मतलब नहीं, जैसे कि हमारी इस लाइन में है देयर इज़ नो शुगर इन द कंटेनर, तो हमने यहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं करना है, हमने सिर्फ देयर इज़ लगाना है या देयर आर लगाना है, वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हम फिल करते हैं। ये मैंने आपको समझा ही दिया, लेकिन चलो फिर भी इसके नोट को पढ़ लेते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर वी यूज़ आर्टिकल ए एन आफ्टर देयर इज़, कि आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन में है, तो हम आर्टिकल ए और एन यूज़ करेंगे किसके बाद, किससे पहले, देयर इज़ के बाद ए और एन यूज़ करेंगे। हाउएवर वी ड्रॉप इट इन द नेगेटिव सेंटेंस एज हैज़ बीन डन इन द लास्ट सेंटेंस अबव, और हम क्या करेंगे, ए और एन का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल ए इज़ नॉट यूज्ड बिफोर नो इन सच सेंटेंसेस। चलो हम अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे पहले है देयर डैश रिवर नियर आर विलेज। अब यहाँ रिवर दिया गया है, तो रिवर तो यहाँ एक ही नदी की बात हो रही है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, अ रिवर, और अ रिवर के साथ हम क्या यहाँ लगाएंगे, एक ही रिवर की बात हो रही है तो देयर।
देयर इज़ अ रिवर नियर आर विलेज। सेकेंड लाइन देख लेते हैं, देयर डैश ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब इस डैश के बाद हमारा वर्ड है ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर फूल। तो यहाँ फ्लावर्स बहुत सारे हैं गार्डन में, इसलिए ये बहुवचन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर। देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन। और जहाँ हम आर यूज़ करते हैं ना, वहाँ हम ए और एन यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट में ही हम ए और एन यूज़ करेंगे। थर्ड है देयर डैश फाइन पेंटिंग इन द म्यूज़ियम। फाइन पेंटिंग यानी किसी एक पेंटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ हम ए लगाएंगे और साथ में देयर इज़ अ फाइन पेंटिंग इन द म्यूज़ियम। फोर्थ लाइन देख लेते हैं, देयर डैश मैनी फोर्ट्स। अब मैनी फोर्ट्स को देख के हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे किलों की बात हो रही है, बहुवचन है हमारा सब्जेक्ट, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, देयर आर मैनी फोर्ट्स इन राजस्थान। फिफ्थ लाइन देख लेते हैं, देयर डैश नो व्हीकल ऑन द रोड। अब यहाँ ये नेगेटिव सेंटेंस है, नो लगा है, नो का मतलब नहीं, तो नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। तो हमने पढ़ा था कि नेगेटिव सेंटेंस में हम इज़ आर के साथ ए और एन यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा सीधा, देयर इज़ नो व्हीकल। यहाँ व्हीकल्स नहीं है ना, व्हीकल है, एक ही व्हीकल की बात हो रही है, व्हीकल्स नहीं है यहाँ, देयर इज़ नो व्हीकल ऑन द रोड। सिक्स सेंटेंस देख लेते हैं हम, डैश बिग शॉप इन माई विलेज। अब आपको यहाँ देयर इज़ देयर आर भी फिल करना है, और वो आपके सब्जेक्ट बिग शॉप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बिग शॉप बड़ी सी शॉप है, एक ही शॉप की बात हो रही है, तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, देयर इज़ अ बिग शॉप। अब आपको देयर इज़ के साथ अ बी लगाना है, ए एन का यूज़ करना है, जो हमारे रूल्स में हमने पढ़ा है। देयर इज़ अ बिग शॉप इन माई विलेज। सेवन्थ लाइन देख लेते हैं, डैश नो वन इन द रूम। अब आपको देयर इज़ देयर आर इस नो वन के अकॉर्डिंग लगाना है कि रूम में कोई नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या लगाएंगे, देयर इज़ नो वन इन द रूम। एट सेंटेंस देख लेते हैं, डैश स्मॉल बॉक्स नियर द डोर। अब यहाँ स्मॉल बॉक्स, एक छोटे से बॉक्स की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये आपका, तो देयर इज़ अ स्मॉल बॉक्स नियर द डोर। नाइन्थ देख लेते हैं, टू बैंक्स डैश टू बैंक्स इन आर टाउन। तो टू बैंक्स, दो बैंक की बात हो रही है, एक से ज़्यादा ही है ना, प्लूरल है ये, तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, देयर आर। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, देयर आर टू बैंक्स इन आर टाउन। टेंथ सेंटेंस देख लेते हैं, डैश नो रेलवे स्टेशन इन आर विलेज। अब कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, नो रेलवे स्टेशन नेगेटिव है सेंटेंस, तो क्या लगाएंगे, देयर इज़ नो रेलवे स्टेशन इन आर विलेज। ये हमारे यहाँ पर देयर इज़ देयर आर और देयर इज़ अ और नेगेटिव सेंटेंस के जो सेंटेंसेस थे वो कंप्लीट हुए। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको सब समझ में आया। Thank you so much. If you have any problem, then comment in the comment box. Like and share the video. Thank you.